हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन। हमने जो लास्ट अपना टॉपिक किया था उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, जिसमें से हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है जी.एच. मीड की थ्योरी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आई एंड मी थ्योरी। ठीक है। सोशलाइजेशन हमने समझी थी। सोशलाइजेशन क्या होती है? जब बच्चे में सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स, वैल्यूज और कुछ उसकी जो मीन्स की जो डेवलपमेंट होती है वो सोशल सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, बच्चा एक्वायर करता है सोसाइटी के कुछ स्किल्स को। ठीक है। तो सोशलाइजेशन में जी.एच. मीड, जिसे हम जिनका फुल नेम है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, ये एक सोशियोलॉजिस्ट है और इनका बहुत ज्यादा रोल है किसमें? सोशियोलॉजी में। ठीक है। तो सोसाइटी के पर्पस से इन्होंने एक थ्योरी, जैसे ये थ्योरी जो उनकी बहुत फेमस थ्योरी है, जिसमें जिसे सेल्फ थ्योरी भी कहते हैं, कि उसमें इन्होंने सोशियोलॉजिस्ट जो है, इन्होंने मीड ने क्या अपने एक सेल्फ के बारे में डिस्कस किया है कि एक इंसान में एक आई होता है और एक मी होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझ में एक आई है, ठीक है, और एक मी है। और अब इस आई और मी को समझना बहुत जरूरी है कि ये आई एंड मी होता क्या है। ठीक है। और इससे ही डील करके आगे मीन्स एक चाइल्ड या एक ह्यूमन बीइंग आगे को फर्दर प्रोसीड करता है। ठीक है। तो आई मी इन दोनों को साथ में समझ के और फिर वो क्या करता है, अपनी लाइफ में आगे प्रोसीड करता है। तो समझती हैं कि ये जो आई एंड मी थ्योरी है, इसे क्या कहते हैं? ये एक इसे सेल्फ थ्योरी भी कहते हैं। मीन्स इसमें अ, हम इंडिविजुअल अपने बारे में ही सोचते हैं। ठीक है। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ठीक है, इन्होंने आई एंड मी का कंसेप्ट दिया है। इसमें समझो अब आप, आई क्या होता है? ठीक है, आई मीन्स वो बिहेवियर या वो इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल में ऐसी स्टेज होती है जब वो सोशलाइज नहीं होता। ये देखो इस चीज को, आई में लिखा है अनसोशलाइज्ड एंड मी है सोशलाइज्ड। और ये जो आई से मी की तरफ हो रही है, ये डेवलपमेंट हो रही है सेल्फ की। समझो इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, ठीक है, वो इनफैंसी एज का बच्चा है, ठीक भी है। अब उस बेबी को सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में नहीं पता। ठीक है, वो बेबी इस चीज से, उसे जरा भी नहीं पता है कि सोसाइटी में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करते हैं या उसमें कौन से ऑर्डर्स होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं। वो बच्चा अभी तक अपनी आई स्टेज में है। ठीक है, वो बच्चा अभी तक क्या है? अपनी आई स्टेज में है। उस बच्चे के जो डिजायर्स हैं, जो वो बच्चा जो काम करना चाहता है, ठीक है, वो उसकी मतलब कि वो स्पॉन्टेनियस होंगी। ठीक है, वो सोचेगा नहीं कुछ काम करने से पहले, वो उस काम को अचानक कर देगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली वो काम को करेगा। उसका कुछ भी करने का दिल कर रहा है। ठीक है, आपने देखा है छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं? वो ज्यादातर फुटवेयर्स को अपने माउथ में या फिर मुंह में लेके खेलते हैं। ठीक है, उनको नहीं पता कि ये फुटवेयर को मुंह में डालते हैं या नहीं डालते। वो टॉयज की जगह वो फुटवेयर्स को भी मुंह में डाल लेते हैं, या कुछ भी मिट्टी है, कुछ भी ऐसे भी गंदा कुछ भी पड़ा है, वो उन चीजों को मुंह में डाल लेते हैं। तो उनको जिस चीज से प्लेजर मिल रहा है, जो उसकी डिजायर है, वो बच्चा ऑन द स्पॉट वो काम कर लेगा। ठीक है, वो छोटा बच्चा क्या करेगा? ऑन द स्पॉट वो काम कर रहा है। वो क्या, उसके अंदर अभी तक आई है, ठीक है, वो मी तक नहीं पहुंचा। ठीक है, तो वो जो आई है ना, वो बच्चे को स्पॉन्टेनियस मीन्स वो अनसोशलाइज्ड है अभी तक। इन्फैंट क्या है? वो अनसोशलाइज्ड है। उसको सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में, उसके ऑर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता कि सोसाइटी कैसे चलती है, सोसाइटी में क्या क्या चीजें मानने वाली है और क्या नहीं मानने वाली है। जैसे वो बच्चा अर्ली स्टेज में आ रहा है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में आ रहा है, अब वो बच्चा चीजों को समझना शुरू करेगा। ठीक है, हम बच्चों को कहते हैं जैसे कि आपने ये चीज नहीं करनी। जो बच्चा भी अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है? उनमें मी की डेवलपमेंट हो रही है, उनमें सेल्फ की डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि वो बच्चा समझ रहा है कि ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग है, अब ये चीजें मुझे नहीं करनी। ठीक है, वो क्या करता है? वो चीजों को देख रहा है और अपने दिमाग में बिठा रहा है। ठीक है, जैसे वो देखेगा, अगर अगर कोई मतलब बाहर जा रहा है और कोई मतलब किसी ने डस्टबिन के बजाय रैपर को ऐसे फेंक दिया, और उसने वो चीज सीखी है अपने मॉम डैड से, अपनी फैमिली में उसने ये चीज सीखी है कि डस्टबिन में ही डालते हैं रैपर्स को, ना कि उसको ऐसे ही कहीं थ्रो करना है। ठीक है, तो उस वो बच्चा ये चीज सोचेगा कि ये चीज मतलब उसके माइंड में ये चीज तो आएगी ना कि डस्टबिन में डालना है कि बाहर डालना है।
वो सीखना शुरू कर चुका है, मीन्स उसकी जो सेल्फ है, जो उसके अंदर मी है, वो बनना शुरू हो रहा है। लेकिन इन्फेंसी में क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता कि डस्टबिन में डालना है रैपर को या नहीं डालना है, ठीक है। वो अभी कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ अपने डिजायर्स को पूरा कर रहा है, जो भी उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो उस चीज को स्पॉन्टेनियसली, मतलब बेधड़क होके हर एक काम कर रहा है, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता कि सोसाइटी क्या सोचेगी या पेरेंट्स क्या सोचेंगे, किसी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये होता है कि आई और मी, ठीक है। अब मी में एक और चीज आती है कि मी में कुछ सोशल, वो सोशलाइज्ड बन रहा है, ठीक है। मी में जो बच्चा जब मी स्टेज में आ रहा है, बच्चे के अंदर सोशल बिहेवियर आ रहा है, बच्चा हर चीज को सीख रहा है, बच्चे को पता चल रहा है कि अब मुझे ये चीज करनी है कि नहीं, क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, आई से मी तक का ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में इन्होंने मीड ने बात की है, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने इस बारे में बात की है कि जो एक हमारे अंदर एक आई है और एक मी है, और हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी कुछ डिजायर्स ऐसी हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, बट मी जो हमारा आई है, ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल समझो, जो हमारे अंदर आई है वो कह रहा है कि ये चीज कर लो, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, जैसे किसी को अगर पैसे चाहिए तो आप जाओ बैंक में, जाओ बैंक लूट लो और पैसे उसमें से ले लो, आप जितने पैसे आपको चाहिए आप लो, ठीक है। बट जो मी है, जो आई है, वो तो नहीं सोचेगा कुछ भी, सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं समझेगा। बट क्या होगा, हम क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो मी है वो हमें स्टॉप कर देगा कि नहीं, ये गलत है, ये क्राइम है, ठीक है। मी कह रहा है कि वो चीज नहीं करनी, तुम क्राइम कर रहे हो। तो वो जो सोशल एक्सपेक्टेशंस है, जो सोशल नॉर्म्स बनाए गए हैं कुछ, ठीक है, उसके लिए हमें वो जो मी है वो हम उसे, वो मी हमें उस तरफ लेके जाएगा। हमें एक सोशलाइज्ड पर्सन कौन बनाता है, हमारे अंदर का जो मी है, ठीक है। हमारे अंदर आई एंड मी दोनों होते हैं, बट वो जो मी है वो एक सोशलाइज्ड बिहेवियर है, और आई क्या है, अनसोशलाइज्ड, जिसमें बच्चे को कुछ नहीं सोसाइटी से लेना देना, मीन्स कि उसे सोसाइटी की कोई परवाह नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी वाले क्या समझते हैं, लोग क्या समझते हैं। बट जो मी है उसे बहुत फर्क पड़ता है, उसको अपनी इमेज का बहुत फर्क पड़ता है, उसे अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तो वो मी है, ठीक है। उसको अपने आप को सोशलाइज्ड शो करना है, ठीक है। ये है आई एंड मी। एक चीज देखो, ये इनको, मीड को फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म भी कहा है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन मीन्स जब कोई सिंबल्स के थ्रू समझता है। अगर हम जैसे कुछ भी टीवी पे देख रहे हैं या बच्चा टीवी देख रहा है, तो हमें वो चीजें समझ आ रही है, ठीक है, वो इमेज के थ्रू, ठीक है, लेटर्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू हमें समझ आ रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन होती है ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन की, ह्यूमन बीइंग में कैसी इंटरेक्शन होती है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन होती है। और इन्होंने इस चीज पे फोकस किया था, इनको फादर ऑफ इंटरेक्शनलिज्म एक वर्ड है, मीन्स जो इंटरेक्शन करना, मतलब सोसाइटी से इंटरेक्शन होना थ्रू सिंबल्स के, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू इंटरेक्शन हो रहा है, हर चीज हम सिंबल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो ये है इनका इसमें कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन कैसे होता है। अब एक और चीज अगर हम समझे इसी में, जीएच मीड के जो सेल्फ थ्योरी है, कि जो सेल्फ होती है एक इंसान में, वो धीरे धीरे डेवलप होती है, वो स्टेजेस के थ्रू डेवलप हो रही है, ठीक है। ये जो सेल्फ आ रही है ये किसके थ्रू डेवलप हो रही है, ये स्टेजेस के थ्रू डेवलप हो रही है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, दी है उसमें। पहली स्टेज है प्रेपरेटरी स्टेज या फिर इनिशियल स्टेज, ठीक है। प्रेपरेटरी स्टेज कौन सी होती है, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, ठीक है, बर्थ से 2 ईयर तक, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होगा, बच्चे के अंदर मीन्स अभी सोशल वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है। अभी वो बच्चा सोसाइटी की हर एक चीज से बहुत ज्यादा उसे अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज क्या होते हैं, उसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है किसी के साथ, ठीक है। वो तो जस्ट ऐसे सिंबल्स से, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्सेस से, इन सब है कि बच्चा इस टाइम सीख रहा है कि जैसे मतलब उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, अपने अपने आप को मूवमेंट थोड़ा करना, ठीक है, वो मूवमेंट का देख रहा है, वो
कि वो ऐसे कर रहे हैं, अगर मतलब जैसे हम कहते हैं नो, तो बच्चा समझता है कि नहीं, ठीक है, हम उसको ऐसे मीन्स वो इन सब चीजों से सीख रहा है, ना कि वो कोई इंटरेक्शन से सीख रहा है। उसे कुछ समझाएगा तो उसे समझ नहीं आएगा, बस वो एक रिफ्लेक्स ही सीखता है, ठीक है। इसमें बच्चे के जो इनर कन्वर्सेशन है, ठीक है, बच्चा अपने आप से बात नहीं करता है, ठीक है। ऐसे होता है ना, जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो रहा है, वो अपने आप से बात करना शुरू कर रहा है, या अपने दिमाग में कुछ सोच ही जा रहा है कि ये मैंने ऐसे करना था, मैंने वैसे करना था, ये सब चीजें, ठीक है। तो बच्चे में इसमें इनर कन्वर्सेशन अभी तक नहीं आई, ठीक है। बच्चा जस्ट अभी वो इन्फेंसी में है, बच्चा इमिटेशन करता है, ठीक है। इमिटेशन का मतलब होता है कि वो मतलब कि कॉपी करता है, ठीक है, जो अगले करेंगे वो सेम वही करेगा, ठीक है। एक हिसाब से जैसा उसके सामने जैसा करोगे आप, वो भी वैसा ही करेगा, ठीक है। तो वो बच्चा इमिटेट करता है, ठीक है। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल वो कोई किसी को देख रहा है कि जैसे कोई जोर से हंस रहा है या कुछ भी ऐसे कुछ कर रहा है, तो वो बच्चा भी ऐसे करना शुरू कर देगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा पूरा अभी कॉपी वाला उसका स्टेज है, वो पूरी इमिटेशन करता है, और वो देखता है कि एक और चीज वो बच्चा देख भी रहा है कि मतलब वो उसे सिर्फ रिफ्लेक्सिस से पता चल रहा है, सोशल डेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट उसमें अभी तक नहीं आएगी, क्योंकि वो इन्फेंसी में है, ठीक है। क्योंकि इस एज में तो इंटरेक्शन ही नहीं होती बच्चे की किसी के साथ, वो बच्चा जस्ट अभी आई स्टेज में है ना, वो बच्चा सिर्फ अपने आप को ही देख रहा है, उसे जो अच्छा लग रहा है। आई क्या है, आई एक अनसोशलाइज्ड बिहेवियर है, ठीक है, अनसोशलाइज्ड इन्फेंसी स्टेज है। तो बच्चा क्या कर रहा है इसमें, अपने आप से ही मतलब जो उसको ठीक लगेगा वही करेगा, ठीक है। उसको सोसाइटी की कोई परवाह नहीं है इसमें। नेक्स्ट स्टेज आएगी प्ले स्टेज। प्ले स्टेज होती है 2 to 6 ईयर, जो होती है हमारे अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। इस एज में क्या होता है, बच्चा कुछ रोल प्ले करना शुरू करता है, किनके, सिग्निफिकेंट अदर्स। ये टर्म है सिग्निफिकेंट अदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। तो बच्चा क्या कर रहा है इसमें, रोल प्ले कर रहा है। सिग्निफिकेंट अदर्स में आएंगे उसके जो इम्पोर्टेंट, उसके आसपास इम्पोर्टेंट उसके फैमिली वाले हैं, ठीक है, उसकी मदर है, उसकी फादर है, ठीक है। ये सब किस में आएंगे, सिग्निफिकेंट अदर्स में आएंगे, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, हर एक का अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। आप देखना, जैसा आप करोगे बच्चा वैसा ही करना शुरू करेगा। इस एज में क्या होता है, बच्चे को आप जैसी एक्टिविटीज करोगे, ठीक है, बच्चा वही चीज करेगा, बच्चा उसी चीज को रोल प्ले करेगा। बच्चे क्या करते हैं इसमें, इस एज में बच्चे खेलने शुरू कर देते हैं, जैसे डॉक्टर डॉक्टर खेलना है, या फिर कुछ टीचर टीचर खेलना है। तो मतलब बच्चे, अगर उसकी मदर टीचर है, ठीक है, उसने अगर अपने मम्मा को देखा कि ऐसे बोर्ड पे लिख रहे, तो वो भी वैसे करना शुरू कर देगा। जैसे मीन्स बच्चा जो बच्चे क्या करते हैं इसमें, बच्चे रोल प्ले करते हैं, ठीक है, अपने सिग्निफिकेंट पीपल जो उसके अराउंड है, जो सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके अराउंड, बच्चे उनका रोल प्ले करना शुरू करते हैं इसमें। तो याद रखना, जो इसकी जो प्ले स्टेज है, ये वाली सेकंड स्टेज है, इसमें रोल प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट अदर्स का। सिग्निफिकेंट अदर्स मीन्स उसके जो आसपास के इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, उनका। और इसमें क्या होता है, इनर कन्वर्सेशन, जैसे बच्चा कुछ बातें करने लग पड़ता है अपने आप से, अगर कुछ उसे कुछ करना है या किसी चीज के बारे में देखना है, तो वो अपने आप में ही बातें करना शुरू करेगा, ठीक है। अपने आप से बातें कर रहा है, अपने अपनी मतलब थोड़ा उसमें इनर कन्वर्सेशन शुरू हो रही है, ठीक है। और इस स्टेज में जैसे इंटरेक्शन शुरू हो रही है उसकी, वो थोड़ा सा मीन सोशली अब वो थोड़ा जैसे उसमें डेवलप होने लग पड़ा है अब तक, ठीक है, डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, जस्ट अभी वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उसमें सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट हो रहा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे वो सोशल इंटरेक्शन किसके साथ करेगा, अपने फैमिली वालों के साथ करेगा, ठीक है, उसके आसपास जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके रोल प्ले करेगा, उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, और अपने पीयर्स, उसके नए नए फ्रेंड्स इस स्टेज में बनना शुरू हो जाएंगे, उनके साथ बहुत ज्यादा बातें करना उनको अच्छा लगता है, इंटरेक्ट करते हैं। तो ये है इसके कुछ इसके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो गेम स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, इंटरेक्शन करता है विद सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज, ये देखो, जनरलाइज अदर्स। अब जनरलाइज को समझो, जनरलाइज का मतलब होता है, अब इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, इंटरेक्शन करना शुरू करता है। जो 7 से अबव होती है, ये एज होती है जब
इसमें बच्चा इंटरेक्शन करता है सिग्निफिकेंट अदर्स, मीन्स जो इम्पोर्टेंट पर्सन उसके अराउंड है, प्लस जनरलाइज अदर्स। आप समझो जनरलाइज अदर्स कौन होते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक तो बच्चा अपने पेरेंट्स से उसके इम्पोर्टेंट, उसके आसपास के इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये जो सिग्निफिकेंट अदर्स है, इसमें सब आ जाएंगे जो जिससे उसका डायरेक्ट मीन्स, तो जिसके साथ वो बहुत इमोशनली या कह लो ना बहुत अटैच्ड है, ठीक है, जो जिससे उसको बहुत फर्क पड़ता है। सिग्निफिकेंट वही होते हैं, उसके फैमिली होगी, अगर मैरिज के बाद उसका पार्टनर हो गया, ठीक है, ये सब ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, ये सब किस में आएंगे, सिग्निफिकेंट। अब जनरलाइज अदर्स की बात करें तो ये वो पर्सन होते हैं जैसे जिनसे बच्चा मीन्स इंटरेक्शन करता है। देखो ये क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, बट कैसे, किस किस एस्पेक्ट में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, बच्चा बात कर रहा है बट उससे जिसको वो जानता भी नहीं है, मीन्स बच्चा अब सबसे बात करना शुरू कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा अगर कहीं अपने जैसे कैब में जाता है, ठीक है, स्कूल बस में स्कूल जा रहा है, तो क्या होगा, वो जो उसका वहां पे ड्राइवर से भी वो बात करना शुरू करेगा, या कोई ऐसे ऐसे मतलब ऐसे पर्सन जिससे वो ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है, बहुत लिमिटेड उसका कनेक्शन है उसके साथ, बट फिर भी वो उससे कभी ना कभी बात करेगा, मीन्स इंटरेक्शन शुरू हो चुका है, ठीक है। जो सिग्निफिकेंट अदर्स है वो तो यहीं पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या हो रहा है, वो बच्चा अब जो जर्नलाइज्ड अदर्स है उनके साथ भी इंटरेक्शन, मीन्स कि बच्चा अब हर किसी से इंटरेक्शन शुरू कर रहा है, ठीक है, तो इंटरेक्शन हो रहा है इसमें जर्नलाइज का। बच्चे इसमें डिफरेंट डिफरेंट रोल भी प्ले करते हैं, ठीक है। और इसमें ये जैसे कहा है कि इसको गेमिंग स्टेज है, मीन्स को कुछ जैसे गेम की तरह होता है, जैसे गेम के थ्रू सीखते हैं, वैसे ही बच्चे गेमिंग स्टेज में क्या होता है, बच्चे डिफरेंट रोल भी प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख लो, मतलब एक इंसान जब चाइल्डहुड के बाद कितने डिफरेंट डिफरेंट रोल उसके कितने ज्यादा रोल, तो वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन समझ रहा है गेम के, ठीक है, वो समझ रहा है कि क्या क्या करना है, हर चीज को समझ रहा है अच्छे से। तो जो ये ठीक है गेम है, ये इस चीज के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ रहा है। बच्चा कुछ ना कुछ रोल, अब एक रोल नहीं प्ले करेगा, बच्चा डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये होती है कौन सी, गेमिंग स्टेज, ठीक है। तो ये था कुछ आई एंड मी का कंसेप्ट, जिसमें आपको अगर इसको कंक्लूड करूँ तो हमें ये चीजें याद रखनी है कि एक पर्सन में जो सेल्फ डेवलपमेंट होती है वो आई और मी, आई से मी तक होती है, आई एंड मी होती है। तो इसमें आपको ये मैं कंक्लूड करती हूँ कि जो एक पर्सन में जो सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है वो आय से मी तक जा रही है, एक जो इन्फेंसी स्टेज है उसमें आय होता है, ठीक है। हर इंसान में आई एंड मी दोनों होते हैं, ठीक है। एक इंसान की कुछ डिजायर्स, कुछ ऐसी उसकी ड्रीम्स एंड डिजायर्स कह लो, ऐसे होते हैं जिनको वो चाहता है कि मैं मतलब कैसे भी पूरा करूं, मुझे सोसाइटी की परवाह नहीं है, मुझे पूरा करना है, ठीक है। वो किसी चीज को भी नहीं सोचता, बस उसको किसी न किसी तरीके से उसको पूरा करना है, उसे हम कहते हैं आई। बट एक इंसान जब वो मीन स्टेज में आ रहा है, मीन्स की वो जो मीन स्टेज है वो समझती है कि अगर कोई चीज गलत है तो वो मीन्स वो चीज नहीं करनी चाहिए मुझे, ठीक है। तो वो सोशल मतलब जो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को समझती है, जो मी स्टेज है, ठीक है, ये समझते हुए वो अपने रोल प्ले करती है एक सोसाइटी में, ठीक है, ये होती है मी स्टेज, ठीक है। और इसमें इन्होंने इंटरेक्शन बताया कि सिंबल्स के थ्रू इंटरेक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, इमेजेस, ये सब क्या है, सिंबल्स, इनके थ्रू एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इनको फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म भी कहा गया है, ठीक है। इंटरेक्शंस होते हैं ह्यूमन बीइंग में सिंबॉलिक सिंबल्स के थ्रू, मीन्स हम सिंबल्स के थ्रू समझते हैं एक दूसरे की बात को, ठीक है। और इसमें जो स्टेजेस में है, 3 स्टेजेस बताई हैं कि एक तो सबसे पहले प्रेपरेटरी, अभी वो प्रिपेयर हो रहा है। सेकंड इज प्ले स्टेज है, जब बच्चा खेलता है, रोल खेलते खेलते समझता है हर चीज को, ठीक है, खेलते खेलते रोल प्ले करता है, मतलब वो प्लेइंग के थ्रू सीख रहा है, रोल प्ले करता है, इस चीज को समझता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गेमिंग स्टेज, जब बच्चा
ये इसमें दो टर्म्स याद करने वाली है, सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज्ड अदर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट जो उसके इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके अराउंड, और जनरलाइज जिसके थ्रू, जिससे भी वो इंटरेक्शन करेगा, बट वो उससे, जिससे मतलब बहुत रेयर इंटरेक्शन होगी, बट उसकी इंटरेक्शन होगी ना, उससे होगी होगी। ठीक है, ये थी G.H. मीड, जो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सोसाइटी के बारे में कुछ बताया है कि हमारे अंदर, एक इंसान के अंदर क्या होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होती है हमारे अंदर, आई एंड मी दोनों होते हैं। ठीक है, आगे समझ आज की थ्योरी आई एंड मी। नेक्स्ट थ्योरी होगी हमारी लुकिंग ग्लास थ्योरी, वो हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, ये थ्योरीज आपको डायरेक्टली, बहुत रेयर सी टेट में मैंने आज तक वैसे इसका कोई क्वेश्चन देखा नहीं है कि मतलब इस बारे में कुछ पूछा है, बट ये कि पेडागोजिकल बेस पे देखें तो कुछ भी पूछ सकते हैं कि जर्नलाइज अदर या सिग्निफिकेंट अदर, कुछ ऐसे टर्म्स को लेके पूछ सकते हैं। तो ये सिलेबस में है, तो इसको आपका मीन्स इसकी नॉलेज होना जरूरी है कि थ्योरीज कौन कौन सी हो सकती है। G.H. मीड इन केस पूछ लिया जाए कि ये कौन थे, तो ये एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने अपनी स्टडी इस पे क्या बोलते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पे की है, इन्होंने आई एंड मी थ्योरी दी है। ठीक है, आगे समझ आपको ये आज का टॉपिक। ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।